So today in this video we're gonna study about structure of enzyme. So the enzymes are basically the three-dimensional globular protein. Okay, three-dimension globular protein. Enzymes are three-dimensional globular protein, and every enzyme will react with a specific substrate. नेवर कभी भी नहीं भूलना, हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ता है. ओके, और वो कहाँ जुड़ता है? एट एक्टिव साइट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिव साइट. So every enzyme has a specific site to where the substrate will attach. हर एंजाइम के साथ स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है. दैट इज नोन एज एक्टिव साइट. You can say place where substrate attach. ऐसी जगह जहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ. सो दैट प्लेस इज नोन एज एक्टिव साइट. अभी दिस एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप, मतलब सबस्ट्रेट की सेम होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट. कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है. नाउ व्हाट डज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स सेम. एंजाइम सेम होते हैं सबस्ट्रेट की तरह, मतलब सेम फिक्सिंग का बना हुआ होता है, जहाँ से क्या होता है, सबस्ट्रेट फिक्स होता है. एक्टिव साइट की सेम होती है. ओके, अभी हमारे पास दो, द एक्टिव साइट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स. अभी एक्टिव साइट भी फर्दर दो साइड्स के अंदर डिवाइड होती है. एक्टिव साइट एक होती है हमारे पास, वी कैन से बाइंडिंग साइट, और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट. एक होती है बाइंडिंग साइट, दूसरी होती है कैटालिटिक साइट. नाउ अभी बाइंडिंग साइट क्या होती है? लाइक हियर इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एंजाइम, वी कैन से एंजाइम. ठीक है, ये मैंने एंजाइम बनाया और इसी का आई एम गोइंग टू मेक द सबस्ट्रेट. दिस इज सबस्ट्रेट. अभी ये जो है ना, ये वाली, ये क्या है हमारे पास? एक्टिव साइट. सॉरी, दिस इज एक्टिव साइट. और यहाँ पर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है. सो दिस इज बाइंडिंग साइट. ये क्या होती है? बाइंडिंग साइट. यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जुड़ता है, और सबस्ट्रेट जब यहाँ पे आकर जुड़ता है, लाइक हियर सबस्ट्रेट इज कंबाइन, तो यहाँ पर क्या होता है? रिएक्शन शुरू हो जाता है. रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कैटलाइज हो जाता है. तो दिस साइट इज नोन एज, तो इस साइट को जहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाता है, जब ये बाइंड हो जाता है तो रिएक्शन शुरू होगा. सो दिस साइट इज नोन एज कैटालाइटिक साइट. कैटालिटिक साइट. ठीक है, ये होता है सबस्ट्रेट. आई होप दिस बाइंडिंग साइट और कैटालिक साइट आपको क्लियर है. जब एक सबस्ट्रेट है और हमारे पास एक एंजाइम है, अब सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच होता है एक्टिव साइट पर, तो उसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट. और जैसे ही वो अटैच होता है तो वहाँ पर क्या होती है? रिएक्शन शुरू हो जाता है. तो उस साइट को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट. ओके, अभी मूविंग टूवर्ड्स, लाइक वी कैन से स्ट्रक्चरल पार्ट. यस, स्ट्रक्चरल पार्ट. ठीक है, अभी, यप, अभी ये स्ट्रक्चरल
सो जैसे ही when beside active sites some enzymes are completely made up of protein, कुछ enzymes हैं जो कि completely किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए। some enzymes are completely made up of protein, so those are known as simple enzymes, उनको हम कहते हैं simple enzymes। ठीक है, बाकी कुछ enzymes जो कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन के, so those are known as conjugate enzyme, conjugated enzyme। ठीक है, कुछ एंजाइम जो कि कंप्लीटली प्रोटीन के बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम, कुछ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन के बने हुए होते हैं दोज आर नोन एज कॉन्जुगेट एंजाइम्स। ठीक है, अभी ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, अभी लेट मी मेक हियर द टेबल, सो आपको पूरी क्लियर से आपको समझ आ जाएगा। सो एज हियर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम so that you can understand it very carefully, so have a look कि पहले जो एंजाइम्स होते हैं ना are converted into simple enzymes and conjugate enzymes। ठीक है, those are converted into simple enzymes and conjugate enzymes। फिर जो conjugate enzymes, देखो simple enzyme किसके बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अभी जो conjugate enzymes होते हैं ना वो तो प्रोटीन पार्ट के भी बने होते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट के भी बने हुए होते हैं। और जो enzymes जो कि सिर्फ प्रोटीन conjugate enzyme में जो प्रोटीन पार्ट के होते हैं उनको हम कहते हैं एपो एंजाइम्स। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं एपो एंजाइम्स। ठीक है, जो प्रोटीन के बने हुए थे कॉन्जुगेट एंजाइम के अंदर, मतलब ये एपो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन अगर कोई ना हो ना तो ये काम नहीं करेंगे। जब हमारे पास ये नॉन प्रोटीन ना हो ना इसके साथ तो ये कभी काम नहीं करेंगे। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो, नॉन प्रोटीन कौन से होते हैं, कोफैक्टर्स। कौन से होते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, अब बात की जाए हमारे पास क्या, अभी आते हैं नॉन प्रोटीन, फिर फर्दर डिवाइड होता है एक कोएंजाइम्स में, एक मेटालिक एक्टिवेटर्स में और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कोएंजाइम को। ठीक है, कोएंजाइम्स आर बेसिकली ये क्या होते हैं, ये लूजली अटैच्ड होते हैं। ये कोएंजाइम्स, दीज कोएंजाइम्स आर लूजली अटैच्ड, लूजली अटैच होते हैं। अभी ये लूजली अटैच क्यों होते हैं, बिकॉज दे कंटेन द नॉन कोवलेंट बॉन्ड, या आप कह सकते हो कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉन कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, जिसके इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो तो इजीली ब्रेक हो जाएगी। नॉन टेम्पररी होते हैं और डी अटैचेबल होते हैं, मतलब ये टोटली अटैच नहीं हो जाते, जब रिएक्शन करवाने के बाद फिर ये दोबारा हट जाते हैं तो डी अटैचेबल होते हैं। और इसकी अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो दैट विल बी एडिनो निकोटीन एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और एफएडी, एनएडी और एफएडी। अभी हम बात करते हैं मेटल एक्टिवेटर्स की। ठीक है, हम बात करते हैं मेटल एक्टिवेटर्स की। लेट मी राइट हियर। अब बात करते हैं मेटल एक्टिवेटर्स की। ठीक है, तो मेटल एक्टिवेटर्स भी क्या होते हैं, ये भी लूजली होते हैं, ये भी लूजली अटैच होते हैं। तो वी कैन से इनके अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन या नॉन कोवलेंट बॉन्ड होगी। और बात की जाए कि ये क्या होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं ये भी। और इनके अंदर क्या होता है, ये होते हैं कुछ मेटालिक आयंस जो कि क्या होते हैं, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और वी कैन से इसके अलावा क्लोरीन आ गया, मैग्नीशियम आ गया। तो ये क्या होते हैं, मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, बात की जाए थर्ड वाले की, सो दैट इज वी हैव व्हाट, और थर्ड वाला हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी नाउ व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, वो क्या होता है, टाइटली बॉन्ड होता है, मतलब ये अटैचेबल होता है, डी अटैच नहीं होता।
टाइटली बॉन्ड होता है और वी कैन से अटैचेबल होता है अटैचेबल होता है और ये किसके अंदर होता है मोस्टली मैनी इनऑर्गेनिक के अंदर होता है तकरीबन इनऑर्गेनिक के अंदर होता है लेकिन इट कैन बी अकर इन द ऑर्गेनिक टू मेनली इन इनऑर्गेनिक तकरीबन किसके अंदर होता है इनऑर्गेनिक के अंदर होता है ओके अब ये क्या होता है टाइटली बॉन्ड होता है सो इट कैन नॉट बी सेपरेट चलो so this was all about today. I hope you get something new from this video. So in the next video we will be discussing about we can say mechanism of enzyme action. Bye bye.